morning dear students, welcome back to all of you in today's class. See बच्चों, हमारा जो हम अभी क्या सीबी लेंगे, जो भी हमारा द बन हो गया था, द बन मीन्स द ब्रेड पाव है ना, पेज नंबर 35 लेसन नंबर 4 द बन. Already we have discussed about what is the bun, but again we have taken the short summary, short video of this the topic. Okay, the bun. See there are 6 picture. हमने बताया था कि look at the picture, ये 6 दिए, इसके बन के जो पाव के अलग अलग पार्ट्स दिए, मतलब अलग अलग भागों में दिया है कि ब्रेड के कितने प्रकार होते हैं. जैसे हम बोलेंगे कि रोज तो एक ही रहता है, बट येलो रोज, वाइट है ना, जैसे कौन से हो गए, येलो, रेड, ऑरेंज है ना, उसी तरह से. तो उसी तरह से पाव के भी, जैसे पिज़्ज़ा में भी बटर ही बन ही यूज़ करते हैं, बर्गर, पाव, ब्राउन ब्रेड, लाइक दिस. अभी देखो यहाँ पे दिया है कि कैन यू नेम द पिक्चर्स, तो आपको सभी को नाम बताना है. और ये और सेकंड में दिया है वेयर डू यू फाइंड अबाउट द फूड आइटम. ये फूड आइटम्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं. ऑब्वियसली इट ग्रोसरी और बेकरी शॉप, इन अ रेस्टोरेंट, बेकरी और ग्रोसरी शॉप. क्वेश्चन मार्क्स दिया है. कैन यू मेक एनी वन ऑफ देम एट होम, मतलब आप इनमें से घर में बना सकते हो क्या. येस इट इज. हु मेक्स इट, कौन बनाता है. योर मदर, योर यंगर सिस्टर, ब्रदर और योरसेल्फ. ओके, तो देखो यहाँ पे जो एक स्टोरी है किसके बेस पर है, एक जो बूढ़ी औरत, एक बूढ़ा आदमी, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ है. एक बार क्या होता है, मैं ऐसे समरी आपको बता देती हूँ. एक बार क्या होता है, जैसे एक बूढ़ा आदमी, उसको बहुत जोरों की भूख लगती है. यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया, बट उसे भूख लगती है. वो बूढ़ी औरत को बोलता है कि प्लीज यू कैन मेक अ बन फॉर मी. बट शी टोल्ड, हु टोल्ड, द ओल्ड मैन टोल्ड टू हर वाइफ, टू हर द ओल्ड मैन टोल्ड टू द ओल्ड वुमन. मतलब आदमी, बूढ़ा आदमी बूढ़े औरत को बोलता है कि मुझे भूख लगी है और तुम मेरे लिए पाव बनाओ, मतलब एक बन बनाओ. तो शी रिप्लाई टू द ओल्ड मैन, वो बोलती है ओल्ड वुमन ओल्ड मैन को कि देखो देयर इज इनफ फ्लोर मतलब क्या है, आटा. मतलब अभी हमारे पास इतना सफिशिएंट आटा नहीं, मतलब हमारे घर में आटा ही नहीं कि जिसमें मैं आपको बन बना के दे सकूं. बट क्या बोलते हैं, ओल्ड वुमन बोलते हैं कि यू जस्ट स्क्रैप द बॉटम ऑफ द फ्लोर एंड मेक अ बन. मतलब वो बोलते हैं कि स्क्रैप, मतलब मैंने बोला था कि ऐसे हम जैसे बॉटम रहता है, एक डब्बा रहता है, उसमें से हम स्क्रैप करते हैं, मतलब खरोचते हैं जितना भी निकला. जैसे मैंने वो भी एग्जांपल दिया था, इफ वी हैव अ सॉस बॉटल, तो लास्ट में भी हम सॉस को ऐसे अच्छे से निकालते हैं जब तक वो खत्म नहीं होता. तो उसमें सेम बूढ़ा आदमी ने बूढ़ी औरत को बोला कि यू जस्ट स्क्रैप द बॉटम ऑफ द फ्लोर, मतलब वो तुम खींच के निकालो, जितना भी तुम बॉटम में से खरोच सकती हो उतना निकालो, जितना भी आटा आपको मिलेगा उससे आप बन बनाओ. तो वो सेम वैसी ही करती है. वो क्या करती है, जितना भी खरोचती है, जितना उसको आटा मिले उससे वो क्या करती है, एक बन बना लेती है. अब बन बनाने में वो जब बन बनाती है तो उसमें क्या क्या मिक्स करती है, मिल्क मिक्स करती है, मतलब दूध. एंड शी वॉज एडिंग अ बटर ऑल्सो, है ना, मतलब बटर भी ऐड करती है और मिल्क भी ऐड करती है. तो दोनों मिला के वो क्या करती है, ओवन में डाल देती है. और जब बन जाता है तो शी जस्ट जब रेडी हो जाता है तो वो क्या करती है, वो बन को निकालती है और वो ठंडा होने के लिए जैसे खिड़की में रखती है. जैसे देखो मैं आपको शो करती हूँ, ये देखो जैसे हमारे यहाँ पे खिड़की दिख रही है, तो खिड़की का जो ये वाला पल्ला है इसको क्या बोलते हैं, विंडो शील. देखो जैसे ये दिया है, ये देखो यहाँ पे जो दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करती है, वो रख देती है. क्या रखती है, जो उसका बन है ना, जो उसका बन है वो वहाँ पे रख देती है. क्यों, क्योंकि ओवन से हम जो भी चीज़ें निकालती है वो गर्म रहती है, तो उसको वो ठंडा करने के लिए वो वहाँ पे रख देती है. कौन, ओल्ड वुमन. ओके, शी जस्ट पुटिंग ऑन द विंडो शॉल फॉर अ कोल्ड, मतलब ठंडा होने के लिए थोड़ा सा रख देती. तभी क्या होता है, जब वो ठंडा होने के लिए रख देती है तो वो बन क्या होता है, नीचे गिर जाता है. मतलब गिरते नहीं, ही जस्ट बर्न टू द जम्प टू द विंडो शीट एंड ही जस्ट रीच टू द फ्लोर, मतलब वो फ्लोर पे गिर जाता है. कौन, बर्न, है ना. अभी देखो रिच यहाँ पे दिया है कि व्हेन शी टुक आउट ऑफ द ओवन शी प्लेस द विंडो शीट टू कूल. जब वो टुक इट आउट, मतलब कहाँ से, ओवन से. जब वो टुक इट आउट मतलब जब निकालती है तो क्या होता है, ओके, तो वो क्या करती है,
जब वो ओवन से निकाल लेती है, ओवन से क्या निकालती है, ओवन से जब वो क्या बोलते हैं बन निकालती है, तो वो कहाँ पे रखती है, विंडो सिल टू कूल, है ना, विंडो सिल के बाद, मतलब अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया वहाँ पे वो रख देती है कूल करने के लिए। सडनली, अचानक क्या, सडनली मीन्स क्या होता है, अचानक। सडनली द बर्न जम्प ऑफ द विंडो सिल एंड ऑन टू द फ्लोर, मतलब वो क्या होता है, विंडो सिल जहाँ पे मैंने दिखा है वहाँ से वो उधर साइड वाले, मतलब उधर साइड वो क्या करता है, नीचे गिर जाता है ना, नीचे गिर जाता है, मतलब वो जंप करता है। और कहाँ पे गिर जाता है वो, फ्लोर पे। और फ्लोर पे गिरने के बाद ही जस्ट रोल अक्रॉस द फ्लोर एंड आउट ऑफ द डोर एंड ऑन टू द रोल अक्रॉस द यार्ड एंड आउट ऑफ द गेट एंड ऑन। मतलब वो उनको बताने का ये है, मतलब वो जो उनको बताने का है, मतलब कैसा है कि जब वो विंडो शील से गिर जाता है, विंडो शील से बर्न गिर जाता है, तो वो रोल करके फ्लोर तक, फ्लोर से वो गेट के बाहर, गेट से बाहर, और रोल करते करते वो कहाँ पे गिर जाता है, यार्ड, मतलब आंगन से भी बाहर, और डायरेक्ट सीधा रोड पर, वहाँ पे दिया है कि ऑन, मतलब इट्स अ कंटिन्यू। उसके बाद द बर्न रोल्ड अलॉन्ग टू द रोड, फाइनली वो कहाँ जाता है, रोड के पास। रोड में जाने के बाद he just made a har. I told you what is the meaning of har. It's a खरगोश. और what is the another meaning of a har? It's a rabbit. RABBIT. It's a rabbit. The bird rolled along the road and made a har. It's another name is har. It's a rabbit. Okay, तो वो क्या बोलता है, little bun let me eat you up, said har. मगर said har किसको बोलता है, वो क्या होता है, उसके बाद वो रोड के पर जाने के बाद उसको कौन मिलता है, उसको खरगोश मिलता है। खरगोश मिलने के बाद खरगोश क्या बोलता है बन को कि मैं अभी तुझे खाऊंगा। तो वो क्या बोलता है, हे छोटे बन मैं तुझे क्या करूँगा, खाऊंगा। बट उसके बाद बन उसको, खरगोश को क्या बोलते हैं, डोंट इट मी, आई विल सिंग यू अ सॉन्ग एंड बन सैंग, है ना, सैंग इज अ पास्ट टेंस ऑफ सिंग, ऐसा है जो सिंग मतलब गाना। ओके तो बोलते हैं कि मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा, और वो गाने लगता है। और कैसे गाता है वो, आई एम बन, मतलब मैं एक ब्रेड हूँ, आई एम स्क्रैप फ्रॉम द बीन मतलब डब्बे से, मतलब हम मुझे खरोच के निकाला गया है। मुझे किसके साथ मिक्स किया है, आई वॉज मिक्स विद अ मिल्क, आई वॉज बेक्ड इन अ बटर, मतलब वो मुझे किसके साथ मिक्स किया है, मुझे दूध के साथ मिक्स किया है। मुझे क्या लगाया है, मुझे बटर के साथ बेक किया गया है। आई रन अवे फ्रॉम ग्रैंडमा, मतलब मैं अपनी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा से भी दूर भाग चुका हूँ। एंड आई विल रन अवे फ्रॉम यू, और मुझे आपसे भी ही भागना है। वाई उससे भी भागना है, बिकॉज अगर खरगोश को मिला तो वो ऑब्वियसली खरगोश को तो उसको खाना ही, इसलिए बोलते हैं इन सबसे भागा वो बड़ी मुश्किल से, तो अभी तू भी मुझे खाएगा तो मुझे तुझसे भी भागना है। अंडरस्टूड। अब उसके बाद द बर्न रोल्ड अ फास्टर एंड हार वॉज लेफ्ट बिहाइंड। उसके बाद क्या होता है, जब ऐसे ही बोलता है तो वो हार मतलब जो बन है वो हार से भी नज़र चुरा के, नज़र बचा कर के वो बहुत जल्दी रोल करता है, और वो फिर वहाँ से भाग लेता है, मतलब खरगोश को पीछे छोड़ देता है। यू कैन सी द बन, देखो बन कैसे दिख रहा है, कितना क्यूट लग रहा है, गोल गोल सा, है ना। अब वहाँ पे क्या दिया है, द बर्न रोल्ड एंड मेड अ वुल्फ। फिर आफ्टर रैबिट ही मेड टू द, मतलब बर्न मेड टू द वुल्फ मतलब सियार, है ना, हम मराठी में क्या बोलेंगे उसको, लांडगा, है ना। तो वो सियार को मिलता है, तो सियार को भी सियार भी उसको सेम बोलते हैं कि लिटिल बर्न आई शाल इट यू अप सेड। सो सेम, जैसे ही खरगोश ने बोला वैसे ही सेम सियार भी बोलता है कि हे छोटे बन मैं तुझे खाऊंगा। तो वो अगेन वो ऐसे ही बोलता है कि देखो, डोंट इट मी ग्रे वुल्फ सेड टू बन आई विल सॉन्ग फॉर यू। वो बोलता है कि मुझे मत खाओ, मैं आपके लिए गाना बोलूँगा। तो गाना भी सेम रहता है उसका, आई एम वन आई वॉज क्रैप्ड फ्रॉम द बीन, आई वॉज मिक्स विद द बटर, आई वॉज बेक्ड विद द बटर, आई रन अवे फ्रॉम ग्रैंडपा, आई रन अवे फ्रॉम ग्रैंडमा एंड आई विल रन अवे फॉर यू। मतलब वो भी क्या, मैं तुझसे भी भागूंगा, मतलब मैं अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडफादर से भी भागा हूँ, अब मैं किससे भागूंगा, अब मैं आपसे भी भागूंगा। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा बन
पहले रैबिट को बोला उसने, हार को बोला, उसके बाद वो किसको बोलता है, CR को बोलता है। ओके, तो इतना आप समझ लो। नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको और किससे बन मिलता है मैं आपको बताऊंगी। ओके, टिल देन आपको ये अच्छे से रीड करना है। अगर आपको कोई भी वर्ड्स मतलब बोलने में प्रॉब्लम है तो यू कैन रीड 2-3 टाइम्स। ओके, सो सी यू, टेक केयर, बाय बाय। टिल देन कीप स्टडी एंड आपको अच्छे से उसको पढ़ के आपको उसको लिखना भी है, ताकि आपका मतलब राइटिंग स्किल भी अच्छा रहे और आपका रीडिंग स्किल भी अच्छा रहे। ओके, और आप जो प्रोनाउंस करें वो भी आपका अच्छा रहे। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, वी विल मीट टुमारो।